चलिए आज हम लोग अध्ययन करेंगे नाइट्रिक अम्ल के बारे में कि नाइट्रिक अम्ल का निर्माण कैसे किया जाता है, किसने किया था, उसे क्या कह सकते हैं आम भाषा में। तो आज हम लोग नाइट्रिक अम्ल का या नाइट्रिक अम्ल बनाने की विधि के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग का टॉपिक रहेगा आज नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल पढ़ेंगे। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है HNO3। HNO3 को कहते हैं नाइट्रिक अम्ल। देखो बाबू, नाइट्रिक अम्ल को प्राचीन काल में एक्वा फार्टिस कहते थे। इसको प्राचीन काल में एक्वा फार्टिस कहते हैं। इसको प्राचीन काल में इसे एक्वा फार्टिस कहते हैं। सन 1665 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे ग्लाबर। सन 1665 ईस्वी में एक वैज्ञानिक है 1650 ईस्वी में एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है ग्लाबर। ग्लाबर नामक वैज्ञानिक ने इन्होंने 1650 ईस्वी में सोरे के अम्ल यानी सोरा और सल्फ्यूरिक अम्ल को आपस में क्रिया करा करके इन्होंने नाइट्रिक अम्ल प्राप्त किया। सोरा और नाइट्रिक अम्ल की आपस में क्रिया करा करके इन्होंने नाइट्रिक अम्ल प्राप्त किया। इसलिए नाइट्रिक अम्ल को सोरे का अम्ल भी कहते हैं। उनके बाद भी वैज्ञानिक आते हैं, जैसे लेवासी आते हैं। उन्होंने कहा कि अरे इसमें तो ऑक्सीजन की मात्रा है, ये तो नाइट्रिक अम्ल में नमी है। इसके बाद एक और वैज्ञानिक आते हैं, आज ये क्वेंडिस आते हैं। क्वेंडिस ने कहा कि इसे नाइट्रिक अम्ल को वर्षा के जल से ही प्राप्त किया जा सकता है। इसको चिली साल्ट पीटर के रूप में भी हम नाइट्रिक अम्ल को जानते हैं। तो नाइट्रिक जो अम्ल है, उन्होंने सबसे पहले ग्लाबर नाम वैज्ञानिक ने कहा कि अगर नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल को आपस में क्रिया करा दिया जाए तो आपका सोरा और नाइट्रिक अम्ल का आपस में क्रिया करा दिया जाए तो नाइट्रिक अम्ल प्राप्त हो जाएगा। देखिए यहाँ पे उन्होंने क्या किया, सोरा, देखो मैं समीकरण लिख रहा हूँ, ध्यान समझना है। सोरा का सूत्र होता है KNO3, इसे कहते हैं सोरा। पोटेशियम नाइट्रेट को क्या पढ़ते हैं, सोरा पढ़ते हैं। पोटेशियम नाइट्रेट की अभिक्रिया उन्होंने करवाया H2SO4 से, सल्फ्यूरिक अम्ल से करवाया तो देखा कि क्या प्राप्त हो गया, HNO3 प्राप्त हो गया। अब क्या बचा, यहां से K बच गया और एक H बचा, हो गया KHSO4, पोटेशियम बाई सल्फेट। क्या पढ़ेंगे इसको हम लोग, पोटेशियम बाई सल्फेट पढ़ते हैं। पोटेशियम बाई सल्फेट पढ़ते हैं। तो यहाँ पे सोरा और सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया आपस में कराई जाती है तो क्या बनता है, नाइट्रिक अम्ल। देखिए यहाँ से H लिया, एक H लिया और NO3 जोड़ दिया, आ गया नाइट्रिक अम्ल। यहाँ क्या बचा, K बचा। K से होता पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट पढ़िए या पोटेशियम बाई सल्फेट पढ़िए। एक और बनाने की विधि है सोडियम नाइट्रेट से। इसको हम सोडियम नाइट्रेट से भी प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि सोडियम नाइट्रेट यानी NaNO3 की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराई जाती है, तब भी यहाँ पे HNO3, यहाँ से H ले लीजिए, NO3 जोड़ दीजिए, HNO3 हो जाएगा। यहाँ का बचा आपका Na बचा, तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट प्राप्त। तो सर्वप्रथम ग्लाबर नामक वैज्ञानिक ने बताया कि नाइट्रिक अम्ल को प्राचीन काल में एक्वा फार्टिस कहते थे। इन्होंने कहा कि सोरे का अम्ल है। सोरे का अम्ल इसलिए कहा कि उन्होंने कहा कि जब नाइट्रिक अम्ल की विक्रिया H2SO4 से कराई जाती है तो हमारा
सोरे की अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल कराई जाती है, सल्फ्यूरिक अम्ल कराई जाती है, तो नाइट्रिक अम्ल हमारा प्राप्त होता है। उन्होंने बताया कि दो विधि से प्राप्त कर सकते हैं, या तो नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया करवाओ सल्फ्यूरिक अम्ल से तब प्राप्त कर सकते हो, या तो सोडियम नाइट्रेट की अभिक्रिया करवाइए सल्फ्यूरिक अम्ल से, तभी भी आपका नाइट्रिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। ये दोनों विधि हमारी प्रयोगशाला विधि है। प्रयोगशाला विधि में नाइट्रिक अम्ल प्राप्त करने के लिए पोटेशियम नाइट्रेट अर्थात सोरा और सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया आपस में कराई जाती है, या गर्म करते हैं दोनों को लेकर के, तो क्या प्राप्त होता है? नाइट्रिक अम्ल प्राप्त होता है। आपके सामने यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यह प्रयोगशाला विधि का फिगर भी है यहाँ पे। एक बार समझा दे कैसे करना है। देखिए, इसको भी मैं थोड़ा इरेज कर दे रहा हूं। यहाँ पे एक रिटार्ट है, रिटार्ट में यहां से पहले नाइट्रिक अम्ल डाल दो, यहाँ पे KNO3 नाइट्रिक अम्ल यहाँ पे इस रिटार्ट में भर करके, और यहाँ से सल्फ्यूरिक अम्ल डाल देते हैं। डाल करके इसको बर्नर की सहायता से, ये बर्नर है, बर्नर की सहायता से हीट करते हैं, गर्म करते हैं। जब गर्म करते हैं तो यहाँ पे एक एडाप्टर होता है, इसे ग्राही बोलते हैं। ग्राही, इसका जो रिटार्ट का संबंध होता है ग्राही से। जो यहाँ पे जो गर्म करते हैं तो जो ये होता है भाप की अवस्था में होता है, गैस अवस्था में होता है, तो गैस बनती है। यहाँ पे देखिए मैंने नल लगा दिया है, और नल द्वारा जो है टोटी खोल दिया था यहाँ पे, तो पानी जो गिरता है पूरा क्या होता है? ठंडा हो जाता है। जो हमारा यहाँ पे भाप जो होता है, गैस होता है, गैस ठंडा होती है तो क्या होती है? द्रव अवस्था में क्या होती है? परिवर्तित हो जाती है। संघनन के माध्यम से देखिए होंगे, अगर खाना बनाते होंगे, अगर प्लेट को हटाएंगे आपको भाप दिखेगा, लेकिन भाप जब ठंडा होता है तो धीमे 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 क्या करता है? बूंद बूंद प्लेट पर जमा हो जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से अगर रोटी उठी बनाते होंगे आप लोग, तो रोटी को बर्तन ढक देते हैं, देखते हैं कि जब थोड़ी देर उठाते हैं तो ऊपर की रोटी भीग जाती है। क्यों? जब उससे गैस निकलता है ना, धीमे धीमे जब ठंडा होता है वो, तो क्या होता है? द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, तो वहां पे क्या होता है? भीग जाता है। सेम यही यहाँ पे एक रिटार्ट में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल और सोरे यानी KNO3 लेकर के जब गर्म करते हैं तो सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल द्वारा जो गैस प्राप्त होती है, वह गैस संघनन के माध्यम से या नल के माध्यम से ठंडा कर देते हैं। द्रव अवस्था में क्या होता है? हमारा नाइट्रिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। यही बनाने की विधि है नाइट्रिक अम्ल। एक बार फिर ध्यान सुन लीजिएगा। देखो बाबू, नाइट्रिक अम्ल को प्राचीन काल में एक्वा फर्टिस कहते थे। इसे हम प्राचीन काल में सोरे का अम्ल भी कहते हैं। सन 1650 ईस्वी में एक वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है ग्लाबर नाम वैज्ञानिक ने बताया कि यदि सोरे को लेकर के सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाए तो यह जो है नाइट्रिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। उन्होंने इसलिए जब इसको सोरे से निर्माण किया गया था, इसलिए इसे हम सोरे का अम्ल भी कहते हैं। एक वैज्ञानिक लेवासी आते हैं, उन्होंने यह बताया कि इसमें नमी है, ऑक्सीजन की मात्रा है, इसलिए इसको आगे चल के कैवेंडिश ने बताया कि यह बारिश के जल में भी प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि इसे बारिश के जल से भी क्या होता है? बारिश के जल में प्राप्त किया जा सकता है नाइट्रिक अम्ल को। नाइट्रिक अम्ल बनाने की समीकरण आपको बताया गया कि KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट है, और सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया आपस में कराई जाती है तो HNO3 प्लस KHSO4 प्राप्त होता है। इसे पढ़ते हैं नाइट्रिक अम्ल, इसे पढ़ते हैं पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट पढ़ते हैं। इसी प्रकार से जो सोडियम नाइट्रेट होता है उसकी अभिक्रिया भी करवाएंगे सल्फ्यूरिक अम्ल से, तभी पोटेशियम नाइट्रिक अम्ल प्राप्त होता है और सोडियम बाइसल्फेट प्राप्त होता है। ऐसे में यह है बनाने की विधि। चलिए आप लोग नोट करिए।